एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ब्रेन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रेनियल नर्व्स के बारे में। आज हम देखने वाले हैं ब्रेन। ब्रेन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कितना होता है, 1200 टू 1400 ग्राम। ठीक है, अगर हम बात करें मेल में, मेल ब्रेन जो होता है स्लाइटली हैवियर देन द फीमेल। देखो, हम बोल देते हैं ना कई बार कि जो मेल का जो ब्रेन है वो थोड़ा सा हैवियर होता है देन द फीमेल, लेकिन यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है कि वो जो मेल है यहाँ पे इंटेलिजेंट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, इंटेलिजेंट लेवल इज अ डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ से मेल ब्रेन अगर थोड़ा सा हैवी भी है फीमेल से तो भी इसको कोई रिलेशनशिप नहीं है इंटेलिजेंस से। ठीक है, एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो इज 750 ml पर मिनट। यानी यहाँ पे जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, वो 750 ml पर मिनट। देखो ये हमारा जो अमाउंट है फिर भी बहुत उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन अपने अंदर कोई भी ऑक्सीजन न्यूट्रिशन स्टोर नहीं करके रख सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन कांट स्टोर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन, सो रिक्वायर कॉन्स्टेंट सप्लाई। तो यहाँ पे ब्रेन को बहुत ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छी खासी अमाउंट है, आपको लगता है ना, तो क्योंकि 750 ml पर मिनट, इतना सारा मतलब लेता है ब्लड। ठीक है, ब्लड फ्लो, तो उसमें से ऑक्सीजन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ब्रेन को। तो उसके बाद है लिम्फ इज एब्सेंट इन सीएनएस। तो सीएनएस में लिम्फ नहीं होता, हमने इसे प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ लिम्फ सीएसएफ इज प्रेजेंट। तो सीएसएफ जो होता है यही न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ क्रेनियल स्केलेटल इज क्लोजली रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ब्रेन। देखो जो ब्रेन है और स्केलेटल है, देखो जैसे यहाँ पे ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो ब्रेन होता है ना, अगर आप इसको इसके ऊपर से वो इसके जो स्केलेटल है अगर वो हटा देते हो तो जो क्रेनियम होता है इज अ टाइप ऑफ हेलमेट जो ब्रेन को कवर करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो साइड में आपको बोन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे जो क्रेनियम है आपको दिखाई दे रही है राउंड टाइप ऑफ हेलमेट, ये जो ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि जो ब्रेन होता है ना, अगर आप ब्रेन को बाहर निकालोगे ना तो ब्रेन एक ना जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप उसको हिलाओगे ना तो जिस जेली हिलती है ना, ठीक है, लिप लिपी सी होती है वो टाइप है ना। ठीक है, तो ब्रेन भी ऐसे ही हिलता है। ठीक है, अब देखो ब्रेन जो होता है बहुत ही नाजुक है, इसलिए हम बोलते हैं ब्रेन बहुत नाजुक होता है, तो इसलिए इसको इस टाइप ऑफ एक तरह से बॉक्स जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो क्रेनियम होता है उसके अंदर ही फिट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रेनियम होता है कुछ यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे फ्रंटल बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है, पेरेंटल टेम्पोरल बोन होती है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, उसके अंदर ब्रेन हमारा प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ब्रेन का स्ट्रक्चर अब देखो यहाँ पे पहले आपको दिखाया है, ये लेफ्ट साइड का व्यू है। ठीक है, ये आपको लेफ्ट साइड का दिखाया है और ये आपको एंटीरियर व्यू आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर वाले में देखो तो यहाँ पे आपको देखो ये वेंट्रिकल्स दिखाई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है, देखो अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ आपने देखा था ना कि जो हमारा यहाँ पे जो क्रेनियल स्केलेटल है वो इज क्लोजली रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ब्रेन। ये इस लाइन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे जैसे ब्रेन है ना, जब हम छोटे होते हैं, यानी अभी हम मतलब अभी हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बेबी अभी छोटा सा बिफोर बर्थ से मतलब होता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो एम्ब्रियो के स्टेज पे हम हमारे अंदर क्या होता है उस टाइम पे जो ब्रेन होता है ना, देखो अगर ब्रेन यहाँ पे जितना डेवलप होगा उतना ही जो आउटर मो जो उसकी क्रेनियम जो बोन है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेन डेवलप होगा ना, अगर फॉर एग्जांपल इतना आपका ब्रेन डेवलप हो चुका है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उतनी ही जो क्रेनियल नर्व क्रेनियल जो क्रेनियम है, आपके जो बोन है स्केलेटल है, उसके अकॉर्डिंग ही वो भी डेवलप होगी। ठीक है, अगर ये साइज में इतनी है तो उसकी साइज भी इतना ही होगा अराउंड। ठीक है, अगर साइज में छोटी रह गया वो ब्रेन, ठीक है, देखो यहाँ पे मतलब क्या, अगर ब्रेन जितना बड़ा होगा उतनी ही उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो क्रेनियम है वो बड़ी होगी। अगर ब्रेन छोटा रह गया तो उसकी क्रेनियम जो है वो भी छोटी रह जाएगी। ठीक है, तो हम जैसे हम करते हैं ना, प्रेग्नेंट वुमेन को अल्ट्रासाउंड के लिए बार बार बुलाते हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स उस टाइम बुलाया जाता है, तो ये चीज़ें चेक की जाती है कि ब्रेन कैसा है, ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे है, पूरी मतलब बॉडी देखी जाती है कि डेवलप कैसी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन के बारे में बात की गई है, इफ ब्रेन फेल्स टू डेवलप इन एन एम्ब्रियोनिक, यानी जो एम्ब्रियो है अगर उस टाइम पर जो ब्रेन है वो फेल हो गया डेवलप होने में, तो देन द क्रेनियल कैविटी इज ऑल्सो डिफॉर्म, यानी जो क्रेनियल हमारे पास थी वो भी डिफॉर्म हो जाएगी, यानी कुछ शेप साइज है वो भी उसका बिगड़ जाएगा। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? एनिन्सफेली।
ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, अगर हमारा जो ब्रेन है अच्छे से फेल हो मतलब डेवलप नहीं हुआ, तो उस टाइम पे जो हमारी क्रेनियन कैविटी है वो भी डिफॉर्म हो जाएगी। इसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, एनीन्सफेली। ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन है हाइड्रोस्फेलिस। हाइड्रोस्फेलिस में क्या होता है, अगर हमारा जो इनलार्जमेंट ऑफ क्रेनियल कैविटी, अगर क्रेनियल कैविटी इनलार्ज हो रही है, ठीक है, और उसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में CSF प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी इनलार्ज हो रही है। अब देखो क्रेनियल कैविटी इनलार्ज हो रही है तो उस टाइम पे क्या होगा, CSF, इट मीन्स उसके अंदर CSF प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, हाइड्रोस्फेलिस। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, अपना एम्ब्रियोनिक स्टेज पर जाकर देखें तो ब्रेन कैसे डेवलप करता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। तो ब्रेन के लिए एक टर्म यूज होती है इंसेफ्लोम। ठीक है, तो इसको याद रखना, इंसेफ्लोम। अब देखो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन जो होता है, इसको हम फोर ब्रेन को हम प्रोसेंसेफ्लोन भी बोल देते हैं, और मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लोन, और हिंड ब्रेन को ब्रोमेनसेफ्लोन हम बोल देते हैं। देखो अब जो फोर ब्रेन है इनको मतलब फर्दर जो नाम है, ठीक है, अब जो फोर ब्रेन है आगे जाके क्या बनाएगा, डाइसेफ्लोन बन, देखो यहाँ पे डाइसेफ्लोन इसका पार्ट आप बोल सकते हो, सेरिब्रम होगा। ठीक है, और फैक्ट्री लोब्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, इनके फर्दर ये नाम भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफ्लोन बोल रहे थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये सेरिब्रल पिडंकल्स, और यहाँ पे आप बोल सकते हो क्रूरस सेरिबी यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्पोरा क्विड्रिजीमिना, एंड जो हाइंड ब्रेन है जिसको हम रोम्बिनसेफ्लोन यहाँ पे बोल रहे थे। ठीक है, उसके भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, मीटेनसेफ्लोन देन माइलिनसेफ्लोन यहाँ पे बोल देते हैं इसको। और मीटेनसेफ्लोन में यहाँ पे सेरिब्रम जो होता है और पोन्स इसका पार्ट है, और जो यहाँ पे माइलिनसेफ्लोन है इसका मेडुला ऑब्लिंगेटा एज अ पार्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको तब लर्न होगा जब आप इसको थोड़ा डिटेल में देखोगे, पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी तो आप इसको अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे डेवलपमेंट हुआ है उसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम 3 to 4 वीक एम्ब्रॉय हमारा होता है। ठीक है, जब हम मतलब बिफोर बर्थ, तो यहाँ पे अभी हम 3 to 4 वीक के ही हैं अभी। ठीक है, इसमें हम क्या होता है 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स यहाँ पे बनती है। ठीक है, अब 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स में क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 2 3, तो यही जो हमारी है वो है 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, हम इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो थ्री प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स हैं, यहाँ पर इसके अंदर एक कैविटी होती है बीच में, और साइड में वॉल होती है एक। ठीक है, तो ये हमारा किस स्टेज पे होता है, 3-4 वीक एम्ब्रॉय में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स है ना, तो यहाँ पे तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। तो पहला हमारे पास जो होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। तो यहाँ पे अभी 3 या 4 वीक का है अभी। ठीक है, तो इस कंडीशन में, तो इस स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन यहाँ पे अभी छोटे छोटे होंगे, देखो 3 ही होंगे यहाँ पे अभी। ठीक है, तो अभी मतलब फर्दर मैच्योर नहीं हुआ है, तो मैच्योर कैसे होंगे फर्दर ये, तो यहाँ पे हम फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफ्लोन बोल रहे थे, मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफ्लोन बोल रहे थे, और हाइड ब्रेन जो हमारा था रोम्बिनसेफ्लोन हम यहाँ पे इसको बोल रहे थे। तो फर्दर ये जो तीनों है कैसे होंगे, देखो यहाँ पे जब 5 वीक का हो जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, जब ये 5 वीक का हो गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास फोर ब्रेन था, फोर ब्रेन यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट हमारे पास है टीलेंसेफ्लोन देन डायसेफ्लोन। टीलेंसेफ्लोन एंड डायसेफ्लोन ये फर्दर फोर ब्रेन के पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे टीलेंसेफ्लोन देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपका है, देखो यहाँ पे ये पहले सिंगल था ना, अब देखो यहाँ पे जो थोड़ा डेवलप होके क्या बना लिया इसने, सेरिब्रम बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेरिब्रम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेरिब्रम हो गया, और जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इस वाले पार्ट को हम डायसेफ्लोन बोल रहे हैं, और जो मेसेंसेफ्लोन है ये मेसेंसेफ्लोन अभी इस कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेसेंसेफ्लोन जो मिड ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ये हाइड ब्रेन है, हाइड ब्रेन यहाँ पे मीटेनसेफ्लोन और माइलेनसेफ्लोन यहाँ पे बना रहा है। तो ये फर्दर देखो हिंड ब्रेन ने क्या बनाया था, मीटेनसेफ्लोन और माइलेनसेफ्लोन यहाँ पे बनाया। ठीक है, और यही देखो यही फर्दर जाके यहाँ पे थोड़ा सा उसका सिंपल नेम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो डायसेफ्लोन है ये थैलमस, हाइपोथैलमस, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। उसके बाद देखो ये मेसेंसेफ्लोन यहाँ पे मिड ब्रेन बनाएगा। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद पोन्स, मेडुला। ठीक है, पोन्स के बाद सेरिब्रम होता है। ठीक है, उसमें होता है, आप दिखाऊंगी मैं आपको सेरिब्रम कैसा होता है। उसके बाद यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगेटा बनता है। तो यहाँ पे एक जो कंडीशन है, यहाँ पे देखो 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स यहाँ पे फॉर्म हो गए। पहले यहाँ पे 3 वेसिकल्स थी, अब यहाँ पे 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स यहाँ पे डेवलप हो गई है। ठीक है, और इन्हीं को फर्दर यहाँ पे 5 वीक एम्ब्रॉय में आपको शो किया हुआ है। ठीक है,
उसके बाद देखो यहाँ पे फर्दर जब भी हमारा डेवलप हो चुका था तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स भी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स होगी, देखो यहाँ पे सेरिब्रम में जो वेंट्रिकल्स होंगी वो लेटरल वेंट्रिकल्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो होंगी ये हमारा कौन सा ये पार्ट था, डायनसेफ्लोन में यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल होगी। देखिए याद रखना डायनसेफ्लोन है, यहाँ पे डायनसेफ्लोन है, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल्स होगी। और यहाँ पे जिसको मेटेनसेफ्लोन में बोल देते हैं अपर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट है, लोअर पार्ट है। तो यहाँ पे 5 वीक्स एम्ब्रियो में आपको शो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके एक्वाडक्ट होती है मिड ब्रेन के अंदर, ठीक है, वो भी हम देखेंगे फर्दर जाके। सो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अब। तो सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन फ्रॉम 80% ऑफ ब्रेन, 80% होता है। और ये कवर्स एंड अदर एरिया, जो दूसरे एरिया भी होते हैं ब्रेन के उसको भी कवर करता है, ठीक है। इट इज अनडिवाइडेड इन फिशेज में ये अनडिवाइडेड होता है। यानी देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे जो आपका ब्रेन है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिवाइड है, ऐसा आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर में देखो तो यहाँ पे 2 लोब्स हैं इसके, ठीक है, ये मतलब डिवाइडेड हो रखे हैं। लेकिन फिशेस में ये डिवाइड नहीं होते, ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इन अदर एनिमल्स इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, जिसका हम पहले वाले को बोल देते हैं जो राइट साइड होते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और लेफ्ट वाले को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हम बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बीच में क्या होता है, देखो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा वैसे, देखो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो, ये जो आपको एसिस्टिक टाइप दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, इन दोनों लोब्स को, जो हेमिस्फीयर दोनों होते हैं ये, ठीक है, देखो जो ये दोनों हेमिस्फीयर है, इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉलिड टाइप होता है ये, सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉर्पस और कैलोसम है, ये कॉर्पस कैलोसम इन दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। तो कॉर्पस कैलोसम इज हार्ड बॉडी, थोड़ा हार्ड बॉडी होता है। इट इज मेड अप ऑफ द माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर्स, माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर जो होते हैं उससे बना होता है, विच कनेक्टेड राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ के रखता है। नेक्स्ट है इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये देखो यहाँ पे जो होते हैं 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्पस कैलोसम इज प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली, ये मैमल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड आउटर रीजन ऑफ सेरिब्रम इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो आउटर रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये जो आउटर रीजन है सारा, ये हम इसको सेरिब्रल कोर्टेक्स बोल रहे हैं, ठीक है। सेरिब्रल कोर्टेक्स यानी आउटर रीजन, सेरिब्रल मेड्यूला यानी इनर जो होता है, ठीक है, बीच में जो होता है। देखो यहाँ पे सेरिब्रल मेड्यूला लिखा हुआ है, यानी इनर रीजन जो हम बोलते हैं उसको हम सेरिब्रल मेड्यूला बोलते हैं। देखो जो मेड्यूला और कोर्टेक्स जहाँ पे भी नाम आता है ना, कोर्टेक्स यानी आउटर साइड हम बात करते हैं, कोई चीज़ आउटर साइड है, और मेड्यूला यानी मिड में, यानी बीच में कोई है, इनर साइड है, इनर रीजन में कोई है चीज़, ठीक है। जैसे अपने एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ होती है। नेक्स्ट अभी सेरिब्रम ही चल रहा है, तो सरफेस ऑफ द सेरिब्रम इज हाईली कन्वोल्यूटेड एंड थ्रोन इनटू फोल्ड्स, जिसको हम गायराई एंड यहाँ पे सल्सी में यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। जो गायराई एंड सल्सी जो होते हैं, देखो यहाँ पे जो इनर सरफेस एरिया फॉर द अकोमोडेटिंग मोर न्यूरॉन्स, इट मीन्स देखो यहाँ पे जो हमारे पास, देखो ये उबड़ खाबड़ है ना जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जो ऊपर वाली जो चीज़ है हमारे पास, जो यहाँ पे जो थोड़ा ऊपर है गायरा है, जो थोड़ा सा डीप थोड़े जा गई हुई है यहाँ पे, ये है आपकी सल्सी, ठीक है। तो ये गायरा सल्सी यहाँ पे होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों होता है इतना उबड़ खाबड़, यहाँ पे हाईली कन्वोल्यूटेड क्यों है ये इतना, क्योंकि यहाँ पे आपके जो, ताकि यहाँ पे अकोमोडेटिंग मोर न्यूरॉन्स, यानी आपके ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके आ सके, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमारे पास सल्सी गो डीप इनटू द ब्रेन, अगर ये थोड़ा डीप जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, फिशर्स। फिशर्स क्या होते हैं ना, डीप में एक तरह दरार हम बोल देते हैं, फिशर मतलब होता है दरार डालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो सल्सी थी यहाँ पे डीप चली गई है, डीप चले गया ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे डीप चला गया, तो यानी एक तरह से क्या होगा, यहाँ पे एक फीचर आ गया, यानी इसका एक अलग पार्ट बन गया, ठीक है। तो ये अलग पार्ट बन गया, ये तो थोड़ा सा हल्का सा डीप है यहाँ पे, लेकिन अगर ज़्यादा डीप चला जाए तो यहाँ पे एक अलग पार्ट फॉर्म हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है दीज प्रोमिनेंट फीचर्स डिवाइडेड ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इनटू 4 लोब्स, तो ये 4 लोब्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास हम यहाँ पे 3 फिशेस होती हैं,
ये 3 फिशर्स आगे फर्दर 4 लोब बनाएगा। याद रखना, यहाँ पे लोब 5 है, सॉरी लोब 4 है यहाँ पे, लेकिन फीचर्स यहाँ पे 3 है। देखो जैसे ये होता है ना 1 2 3, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे, ये हमारे पास कोई स्टिक थी, ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम बोल देते हैं ना 1 2 3, तो यहाँ पे 3 फीचर्स हमने लगाए हैं। फीचर्स तो 3 है लेकिन 1 2 3 4 लोब बन गए यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ देखना। तो यहाँ पे हमारे पास जो फीचर है यानी एक तरह से दरार जो है यहाँ पे वो 3 है, ठीक है, जिसको हम पहला हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फीचर है, फर्स्ट हम इसको हम बोल रहे हैं फ्रंटल फीचर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पेरिएंटो ऑक्सीपिटल फीचर, तो यहाँ पे जो हमारी है पेरिएंटल ऑक्सीपिटल फीचर है। उसके बाद हमारा है लेटरल और साइलवाइन फीचर, तो यहाँ पे आपके पास ये जो है थर्ड फीचर है। तो ये 4 लोब्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर 4 लोब डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे जो होता है लोब्स ऑफ सेरिब्रल, तो यहाँ पे सेरिब्रम के जो लोब्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लोब्स आर, तो फर्स्ट हमारे पास है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका फ्रंटल लोब है, ये पेरेंटल लोब है, आपका टेम्पोरल लोब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब है, आप देख सकते हो पेरेंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और यहाँ पे फ्रंटल लोब। तो इसके अकॉर्डिंग ना आप बोन्स भी पढ़ोगे, ठीक है। फ्रंटल बोन होती है, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल बोन, ठीक है। और यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरीज होती है, टेम्पोरल वेन्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यानी रीजन के अकॉर्डिंग उसका नाम दे दीजिए, ठीक है। जैसे आप पढ़ोगे ना, कोई चीज़ भी पढ़ोगे टेम्पोरल, पेरेंटल, ऐसे ही आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फ्रंटल लोब के अंदर क्या होता है, प्री मोटर एरिया होते हैं, मोटर एरिया होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकाज एरिया होते हैं यानी स्पीच के लिए होते हैं। उसके बाद एसोसिएशन एरिया होते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, तो यहाँ पे जो जितना भी ये रेड किया हुआ है ना, ये फ्रंटल लोब है। तो इस फ्रंटल लोब के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आपको दिखाया है फ्रंटल लोब के जितने पार्ट मैंने आपको बताते, प्री फ्रंटल, प्री मोटर लोब होता है, मोटर स्पीच लोब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोब्स हैं इसकी, ये किसकी है, आपके फ्रंटल लोब की है। तो यहाँ पे एरियाज होते हैं डिफरेंट, ठीक है, जो आप डिफरेंट फंक्शन जो करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पेरेंटल लोब। पेरेंटल लोब के आपके पास अब क्या होते हैं, गैस्ट्रेटरी एरिया हो जाते हैं, ठीक है। सोमेस्थेटिक एरिया यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे जो आपको सोमेस्थेटिक एरिया आपको दिखाया है। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रेटरी एरिया होता है वो टेस्ट एरिया, आप देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है टेस्ट एरिया, जो है टेस्ट एरिया आपका होता है गैस्ट्रेटरी, ठीक है। उसके बाद टेम्पोरल लोब है आपके पास। टेम्पोरल लोब में आपके पास यहाँ पे वर्नेक्स एरिया होता है, ऑल्फैक्टरी एरिया होता है, ऑडिटरी एरिया होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑडिटरी एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे वर्नेक्स एरिया हो गया, विजुअल यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऑल्फैक्टरी यानी एक तरह से स्मेल के लिए होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है विजुअल एरिया होता है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑक्सीपिटल लोब है, ये विजुअल एरिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो पर्टिकुलर जो एरिया होता है उनका हम फंक्शन देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्री मोटर एरिया का क्या फंक्शन होता है। प्री मोटर एरिया जो होता है ये क्या करता है, प्री मोटर यानी यहाँ पे इन जो हमारा वॉलेंट्री होता है, इन वॉलेंट्री मूवमेंट जितने भी होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। मोटर एरिया जो होता है ये वॉलेंट्री जितने भी मूवमेंट होते हैं उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। ब्रोकास जो एरिया होते हैं वो स्पीच के लिए, मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड यहाँ पे होता है। एसोसिएशन एरिया जो होते हैं इस कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन रहते हैं मूवमेंट का, इंटरप्रिटेशन यहाँ पे करते हैं, स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसलिए होता है, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रेटरी हमने देखा था टेस्ट के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोमेस्थेटिक, इसलिए होता है जनरली सेंसेशन लाइक पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्नेकस एरिया जो होता है ये अंडरस्टैंडिंग द स्पीच के लिए होता है। ऑल्फैक्टरी एरिया होता है आपका स्मेल के लिए, ठीक है। ऑल्फैक्टरी जहाँ पे भी आपको मतलब दिखाई देगा, सुनेगा ना कभी भी, तो यानी स्मेल के लिए, स्मेल हम इसको यूज़ करते हैं। नोज को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, स्मेल के लिए यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिटरी यानी एक तरह से हेयरिंग, सुनने के लिए। विजुअल एरिया यानी विजन के लिए, देखने के लिए। साइलेंट एरिया किस लिए होते हैं, तो ये सेरिब्रम को रेगुलेट करता है, मेमोरीज को, इमेजिनेशन को, ठीक है। आपकी जो इंटेलेक्ट है यानी बुद्धि है आपकी, उसको मैनेज करता है, रेगुलेट करता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट एरियाज के बारे में बात की थी, ठीक है। तो सेरिब्रम के डिफरेंट एरियाज होते हैं, ठीक है। डिफरेंट लोब्स के डिफरेंट एरियाज होते हैं, ठीक है। वो हमने देखा, उसके फंक्शंस के बारे में हमने बात की यहाँ पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।